औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल लर्न विद एचआर हाशमी 61 में खुशामदीद। दोस्तों, हमारा आज का मौजू है हाइपरलिंकिंग। हाइपरलिंकिंग आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में एक एक्शन है, एक सहूलत है जो आपके टाइम को बहुत ही शॉर्ट कर देता है। देखिए, कंप्यूटर के आने का मकसद ही ये था कि जो काम इंसान अपनी स्पीड में उतनी तेज़ी से नहीं कर पाता, कंप्यूटर वो काम को आपके लिए बहुत ही शॉर्टकट जाते हुए आसान और तेज़ कर देता है। और कंसिस्टेंसी के साथ इंसान से आप कहें कि एक पेज पे जो कैलकुलेशंस है उसे 10 बार करे तो वो गलती करना शुरू कर देगा, लेकिन कंप्यूटर से आप 1,00,000 बार भी वही काम कराएंगे तो एरर नहीं देगा। तो आज हम आपको पहले ही मेरे पास ऑलरेडी मैंने वर्कबुक बनाई हुई है। जब मैं मकान बना रहा था तो उसकी मैंने क्रिएट की थी अपने एक्सपेंडिचर की। उसमें मैंने अपनी तमाम टेबल है, जैसे आपको नज़र आ रही है, कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कितनी पेमेंट की, ब्रिक्स की मैंने कितनी पेमेंट की, सीमेंट कितने का आया, जो स्टील है वो कितना इस्तेमाल हुआ, कंक्रीट कितना हुआ, प्लम्बर की पेमेंट क्या हुई, मार्बल की पेमेंट कितनी दी। तो ये सारा मैंने एक शीट बनाई थी जिसकी ये समरी वाला पेज है। अब मैं कोई भी इंडिविजुअल मैं देखना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं ही देखता हूँ कि मेरी ये कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट कितनी है, तो बजाय इसके कि मैं जाके कॉन्ट्रैक्टर वाली शीट खोलूँ, उसमें से तलाश करूँ, फिर वापस आने के लिए फिर समरी पे आऊँ, तो मैंने ये हाइपरलिंक का जो है फंक्शन इस्तेमाल किया। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्टर पे मैं जाऊँगा तो ये मेरा एक्टिव हो जाएगा हाइपरलिंक। ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं ये कॉन्ट्रैक्टर की शीट पे आ गया। ये देखिए, 8 फरवरी को मैंने उसे एडवांस 30,000 दिया, मेरा पेएबल इतना था, अब टोटल एडवांस इतना हो गया। ये सारी मैंने शीट बनाई हुई है जो मैं एंट्री साथ के साथ करता जाता था कि उसमें कितनी मैंने पेमेंट की है। अब वापस ये जैसे शीट है मैंने एंट्री कर ली, और अब वापस मैं जाना चाहता हूँ तो फिर ये नहीं है कि मैं दोबारा समरी खोलूँगा, मैं दोबारा इसकी हेडिंग पे गया और जाके मैंने किया तो वापस मैं समरी में आ गया। देखिए, इसी तरह अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा फैल सीलिंग पे कितना ख़र्चा हुआ, तो मैंने ये फैल सीलिंग लिंक अभी नहीं है, तो मैं ही चाहता हूँ कि मैंने इस पे प्लम्बर पे कितना खर्च मैंने किया, प्लम्बर को कितनी पेमेंट की। तो ये देखिए, मैंने ये प्लम्बर की शीट फ़ौरन आ गई कि एग्रीड अमाउंट उससे 70,000 था, फिर जितना मैं उसे पैसा देता चला गया, एक्यूमुलेटेड एडवांस उसके यहाँ तक आ गया, और बैलेंस पेएबल इतना आ गया। अब फिर देखिए, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं वापस उस पर आ गया समरी पे, और नेक्स्ट मैंने जो है सीमेंट की चेक कर ली कि मेरा सीमेंट जो है वो कब कब आया है, कितने बैग आए हैं, क्या रेट था उस वक्त। तो ये आइंदा आने वालों के लिए भी आसानी है। तो यहाँ मैं सारी डिटेल इसकी देख सकता हूँ। तो ये सारा फंक्शन जो है वह हाइपर लिंकिंग के ज़रिए आसान हो गया। आप अपनी किसी भी किस्म की कोई भी फाइल है, विद इन अ शीट है, तब भी आप जो है हाइपर लिंक कर सकते हैं। अगर विद इन अ वर्क बुक है तब भी आप कर सकते हैं। एक आपकी शीट जो है दूसरी शीट के साथ लिंक हो सकती है, दूसरी तीसरी के साथ लिंक हो सकती है। तो इस तरह ये ज़िंदगी में आपकी आसानियाँ और तेज़ी पैदा कर देता है, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का मकसद ही है। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। अगर कोई दोस्त चाहेंगे तो मैं नीचे ईमेल एड्रेस अपना शेयर कर दूंगा, तो ये सॉफ्टवेयर वो मुझसे ले सकते हैं। और जो मकान बना रहे हैं या बनाने का इरादा रखते हैं, वो सिर्फ अपनी अमाउंट इसमें चेंज कर लीजिएगा, तो ये सारा आपको जो है फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें जो है आप ये देख सकते हैं। अब हम आपको इसका सिखाते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको स्टार्ट करवा सामने। ये मार्क्स आ गए, टोटल मार्क्स 100 हैं, 80 ऑब्टेन किए। अगली शीट है नदीम की।
इसी तरह नदीम के जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड और मार्क्स टोटल मार्क्स है। फिर रहीम की शीट है। तो ये हमने 5 लोगों की इस तरह एक शीट बनाई। और अब हाइपर लिंक करने के लिए, आसानी करने के लिए, देखिए अभी तो मैं शीट पे क्लिक कर रहा था तो मुझे शीट पे जाना था, फिर वापस आके मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे जा रहा था। तो मैंने यहाँ एक टेबल ऑफ कंटेंट की एक शीट बना दी और इसमें ये तमाम शीट जितनी भी हैं मेरी, इनको मैंने हाइपर लिंक के ज़रिए वो कर दिया ताकि मैं पहले अपनी टेबल कंटेंट पर जाऊँ। मुझे हबीब की शीट देखनी है तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये हबीब की शीट आ गई। अब वापस फिर मुझे उस पर जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे मैंने यहाँ क्लिक किया, टेबल ऑफ कंटेंट पे आ गया। फिर मुझे नदीम की शीट देखनी है तो मैंने वहीं क्लिक किया नदीम के नाम पे, ये नदीम की शीट पर आ गया। फिर वापस मुझे टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है। अब सदीम की शीट पे मैं गया तो ये सदीम के मार्क्स जो है वो हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है हमारे काम में आसानी पैदा हो जाती है। अब मैंने ये 2 जो है आपके लिए छोड़े हुए थे सिखाने के लिए कि इनमें हाइपर लिंकिंग हमने कैसे करनी है। अब ये देखिए रहीम है, रहीम की ऑलरेडी शीट यहाँ बनी हुई है और हमने टेबल ऑफ कंटेंट में भी डाला हुआ है। रहीम पे इसके सेल में रखते हुए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको ये नज़र आ रहा है हाइपर लिंक, इसे हमने क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद क्योंकि हम इसी डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं और इसी में हमने हाइपर लिंक करनी है, एक ही हमारी जो वर्क बुक है उसमें, तो ये मैंने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ये मैंने खोल लिया। तो इसमें जैसे जो मैंने शीटें बनाई हैं वो ऑलरेडी आपको शो हो जाएंगी। अब हमारे पास रहीम की शीट है, इसे हमने जो है टेबल ऑफ कंटेंट में रहीम का सेल है, इसे हमने लिंक करना है रहीम की शीट के साथ। तो ये रहीम की शीट नज़र आ रही, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसे ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखें इसके नीचे इसका कलर भी चेंज हो गया और अंडरलाइन भी हो गया और ये हाइपर लिंक हो गया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये रहीम की शीट पे चला गया, हमें रहीम की शीट से। अब हमें वापस जाना है तो इसी तरह हमें यहाँ हाइपर लिंक करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस पे हमने इसकी हेडिंग पे राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक पे गए। हाइपर लिंक पे जाके हमने कहाँ जाना है, वापस टेबल ऑफ कंटेंट में हमें जाना है। तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट को क्लिक कर दिया। टेबल ऑफ कंटेंट को इसका भी कलर देखिए चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हुआ। और अब इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हम वापस टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाएंगे। अब मज़ीद प्रैक्टिस के लिए अगला हम देखते हैं ये असलम की। असलम की शीट को, असलम का जो सेल है इसे हमने लिंक करना है असलम की शीट के साथ। तो देखिए और से हमने यहाँ हाइपर लिंक पे क्लिक किया और यहाँ हमें असलम की शीट नज़र आ रही है, ये असलम, ये इसे हमने यहाँ पे इसके साथ लिंक कर दिया। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया असलम पे तो ये असलम की शीट पे आ गया। अब असलम की शीट से हमें जब वापस जाना है तो फिर हमें वापस जाने के लिए भी यहाँ हाइपर लिंक हेडिंग में करना पड़ेगा। तो हमने दोबारा हाइपर लिंक पे क्लिक किया और हमें कहाँ जाना है, वापस टेबल ऑफ कंटेंट में। ये टेबल ऑफ कंटेंट को हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो यहाँ आप देखिए इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई, इसका कलर भी ब्लू हो गया। तो ये वापस टेबल ऑफ कंटेंट में चला गया। अब ये 3 मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, ये आपको बनानी सिखाई हैं। तो इसमें आप भी जो है अब प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करके आप इस पर अपने आप को जो है वो एफिशिएंट बना सकते हैं, अपने काम को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के एक छोटा सा हमारा सेगमेंट था हाइपर लिंकिंग का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले किसी और सेगमेंट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हमारा हामी नासिर।